हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज की बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ शेल्स कि शेल्स क्या होते हैं, उसकी हम कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जेडे गोल गोल चक्कर होंगे ने। अब गोल गोल चक्कर मुझे वहाँ से याद आया कि एक बार ऐसे ही मैंने क्लास में क्वेश्चन किया कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट शेल्स। सो एक स्टूडेंट कहता है यस सर मुझे है आइडिया। सो मैं क्या जी पुत्र, कहता सर वो न्यूक्लियस दे अराउंड जेडे गोल गोल चक्कर नहीं होंगे उन्होंने शेल्स कहते हैं। सो एनी हाउ, शेल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि शेल्स क्या होते हैं। अब एटम के स्ट्रक्चर का तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि कोई भी एटम होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें एटम के कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, विच इज इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा होता है इन ए स्पेसिफिक पाथ्स। ठीक है, जिनको बेसिकली आप क्या नाम देते हैं, शेल्स का नाम देते हैं। ठीक, सो प्रॉपरली इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर ने जो एटम का मॉडल दिया था 1913 में, उसके अकॉर्डिंग शेल्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इन स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, जिनको आप एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट्स। उनको आप ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, उनको आप शेल्स भी बोलते हैं, उनको आप प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप डिफाइन करते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स को। ये तीनों एक ही टर्म का नाम है। ठीक हो गया। अगर आप बात करें इनकी रिप्रेजेंटेशन की, सो दीज एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, स्मॉल n। ठीक है, आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, विच अज्यूम्स ओनली इंटेग्रल वैल्यूज। अब इस n की जो वैल्यू है वो इंटेग्रल होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे n की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो इस तरह से n की वैल्यूज होंगी। पहले शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। जब n की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड शेल, हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू 3 होगी, फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू 4 होगी। जैसे ये कोई भी एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, प्रोटॉन के होने की वजह से। अब इसके अराउंड ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको आप शेल्स बोलते हैं। अब n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप पहले शेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि आप सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक हो गया। या आप इन शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स से। अब वो लेटर्स कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी। सो इस तरह से इन लेटर्स से भी आप शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले शेल के लिए के आ जाएगा, सेकंड शेल के लिए एल और थर्ड शेल के लिए एम, इसी तरह फोर्थ शेल के लिए एन, फिफ्थ शेल के लिए ओ, सिक्स शेल के लिए पी। सो इस तरह से आप लेटर्स से भी इन शेल्स को, इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को, इन ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शेल्स को, ऑर्बिट्स को आप प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। सो अब इनकी एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। अब जैसे देखें कि कोई भी एटम है, ये उसका पहला शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। ठीक है, अब कोई भी शेल जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी उस शेल से जो न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, अब जैसे देखें पहले शेल के लिए आप एनर्जी को कह देते हैं कि जी इसकी एनर्जी है E1। ठीक है, इसी तरह से सेकंड शेल के लिए आप कह दें इसकी एनर्जी E2। इसी तरह से थर्ड शेल के लिए आप कह दें इसकी एनर्जी E3। ये पहला शेल हो गया K, ये सेकंड शेल L और ये थर्ड शेल M हो गया। ठीक है, सो अगर आप बात करें एनर्जी की, पहले शेल की एनर्जी की जिसको आप E1 बोल रहे हैं, सो E1 विल बी लेसर देन E2।
ठीक है। E1 की जो एनर्जी है वो कम होगी, E2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर आप कंपेयर करें सेकंड शेल और थर्ड शेल की एनर्जी, तो सेकंड शेल की एनर्जी होगी कम और थर्ड शेल की एनर्जी होगी ज़्यादा, ठीक है। एनर्जी बेसिकली ना डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, ठीक है, कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी उस शेल की। क्लियर हुई चीज़। फिर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन शेल्स में, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि पहले दूसरे तीसरे शेल को हम के एल एम एन ओ पी से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आप एक फार्मूला फॉलो करते हैं 2n², ठीक है। अब ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स मींस के नंबर ऑफ शेल्स को, ठीक है। n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स को, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पहले शेल की, k शेल की, ठीक है। अब जब मैं इस फार्मूले में 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा देन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। सो पहले शेल में, k शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें अगर n इज इक्वल टू 2 की, तो हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल की, ठीक। अब यहां पर जब आप 2n² के फार्मूले में n की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे देन 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 टाइम्स 2 इज 8। सो सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं थर्ड शेल की। अब 3 वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n² के फार्मूले में, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 टाइम्स 2 इज 18। सो थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें फोर्थ शेल की, n शेल की, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 टाइम्स 2 32। सो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम फोर्थ शेल में। अगर आप बात करते हैं फिफ्थ शेल की, जिसको आप O से रिप्रेजेंट करते हैं, देन 5 का स्क्वायर 25, 25 टाइम्स 2 इज 50। सो फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरह आप बात करें सिक्स्थ शेल की, n इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है हम P शेल की बात कर रहे हैं। सो P शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 72। जब आप 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 टाइम 2 इज 72। सो 72 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम आ सकते हैं सिक्स्थ शेल में। सो इस तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कि शेल्स क्या होते हैं, गोल गोल चक्कर क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।